ठीक है धर्मराज, बोलो आपका पासा नंबर क्या रहेगा? हमारा पासा नंबर 9 रहेगा। 9। पासा नंबर हमारा रहेगा 4। मामा श्री पासा फेंको। धर्मराज, ए भेदाओं आपके हाथ से खाली चला गया है, बोलो अब की बार में क्या लग रहे हो? दुर्योधन, सारी की सारी दांव हमारी पराजय में चली जा रही हैं और मेरी नहीं, विजय की बजाय हमारी पराजय होती चली जा रही है। मैं अंतिम दांव रख करके एक बार और देख रहा हूँ। कहो क्या लग रहे हो? अब की मैदान पर अपने आप स्वयं को रख रहा हूँ। क्या अपने आप को लग रहे हो? इसी के बराबरी का हमारे तरफ से दांव है। आपका पासा नंबर क्या रहेगा? मेरा पासा नंबर 3 रहेगा। 3। हमारा पासा नंबर 7 रहेगा। मामा श्री पासा फेंको। धर्मराज, भी दांव आपके हाथ से खाली चला गया है। द्वारपाल, इन चारों को इधर साइड में बिठाल दो, क्योंकि ये सब हमारे हुए हैं। इधर बिठाल दो। धर्मराज, ये भी दांव आपके हाथ से खाली चला गया है, बोलो अब की बार में क्या लग रहे हो? दुर्योधन, हमने तो सबको धन दौलत राजपाट अपना हार गया, अपने समर्थ भाइयों को हार गया, अपने स्वयं को हार गया। अब तो मेरे पास कुछ नहीं रहा। क्या तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा है? मामा श्री, अरे धर्मराज को समझाओ। धर्मराज कहने लगे हमारे पास कुछ बचा ही नहीं। जब तेरे पास कुछ नहीं तो हटाओ। पार जुआ झुझुबई पार, जो लगा सहाय सो पावे पार, और जो ना लगा रही तो का पाई पार। मामा बोल। हम भूल गए कुछ। यानी तो भी दांव पर लगना चाहता है। एक तो हम तो ख्याल देखो बे। चल ले, मन की तमन्ना पूर्ण कर ले। लगी लग महाराज। अरे लगना मूर्ख हो के क्या लगेगा? बताए क्या लगा? मेरे पास कुछ है? वो करी नहीं महाराज, हम क्यों लगावा? भांजेश्वरी कसम चोटिए की डंडा घुमाए के क्यों नहीं दांव में रख देते हो? तुम्हारे पास कुछ नहीं है? अरे मामा, फिर मैं तो सब कुछ हार गया कि मामा मामा मैं हार गया, कुछ पास हमारे। कुछ पास हमारे बचा नहीं कि अब क्या खेले हम पासों में, जो पास हमारे रहा है। अब पास हमारे रहा
श्री, मैं तो अपनी राजपाट धन दौलत जितना माल खजाना तक मैं हार गया, अपनी भाइयों की भी हार गया, अपनी शेम की भी हार गया। हमारे पास कुछ नहीं रहा है जो हम आज दाव पाशे पर लगा सकते हैं। मामा श्री, वाह भाग्यश्री, कसम चटिया की डंडा घुमाई की, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, इसलिए जानते हो भाग्यश्री। भाग्यश्री बोलो। राजा चाहे कितना निर्धना हो, वह राजा ही कहे लाएगा। राजा चाहे जितना निर्धन हो, वह राजा ही कहलाएगा। हाथी चाहे जितना दुर्बल हो, वह हाथी ही कहलाएगा। हाथी चाहे जितना दुर्बल हो, वह हाथी ही कहलाएगा। भाग्यश्री कसम चोटिया की डंडा घुमाई के, एक राजा होता है, राजा क्यों न कितना फकीर हो जाए, परंतु उसकी देखने वाली प्रजा उसे राजा ही कहेगी। एक हाथी होता है, कितना तंदुरुस्त होता है, एक ना एक दिन हाथी अगर दुबला हो जाए, पतला हो जाए तो देख। धर्मराज, क्यों नहीं बहन को समझा रहे हो? माँ बाबा तुझे जिंदा नहीं छोड़। संत जब भीम, हम इस समय भ्रातृयोधन के पचित बंध में हैं और हम इस समय कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अपने हम सब कुछ हार चुके हैं। शांत हो जाओ द्वारपाल, अरे इसे भी बैठा लो और उनके सर पर व उनके शरीर पर जितने भी आभूषण है ये सब उतार लिए जाए, क्योंकि ये सब हमारे हुए हैं। सब मामाश्री कहो, अब क्या होना चाहिए? भाग्यश्री कसम चोटिया की डंडा घुमाई के जाऊन होता से मैंने कहा था कि पांडवों को अगर एक दिन चक्की में न पीसा, कसम चोटिया की जाऊन हुई तम से। हाँ तत्काल भाजे दुशासन को दरबार मध्य में बुलाया जाए। क्या दुशासन को बुलवाना होगा? द्वारपाल, अतशीघ्र हमारे भ्रात मेरे राज दरबार में दुशासन को बुलाओ। दुश्मन हो, मान सम्मान के साथ में नाम लिया कर, उसका दुशासन नाम है। दुशासन? अतशीघ्र बुलवा। भैया दुश्मन दरबार में पधारो। दुश्मन कौन होता है? मामा दुशासन, भैया दुशासन दरबार में हाजिर हो। भैया दुशासन। क्या हुआ रे? क्यों बुला रहा है? हम तुमका नहीं बुलाएं। तो किसने बुलाया? बोल। दादाश्री बोले दादा। क्या मेरे दादाश्री ने बुलाया है? चल दादाश्री की पद पंकज में शीश धरे, भैया करूं पंकज में शीश धरे, भैया करूं प्रणाम। और बुलवाया है किस लिए, क्या है मुझसे काम?
आज दरबार मध्य में मुझे किस लिए बुलाया? राजा श्री दुर्योधन, आप इसी बीच में मौका पा करके पंचाली को लेने के लिए भ्रात दुशासन को भेजो। ठीक है मामाश्री। भ्रात दुशासन, भ्राताश्री, तुम शीघ्र हस्तिनापुर को चले जाओ। अरे जो पंचालन है, पंचालन जो द्रौपदी के नाम से विख्यात है, उससे जाकर बतला दो तुम्हारे पांचों पति अपने आप को जुए में हार गए हैं और तुमको भी जुए में हार गए हैं, जो कि हमारे भ्रात दुर्योधन ने जीत रखा है। अब तुम्हें दासी बनकर रहना होगा। अति शीघ्र हमारे राज दरबार में लेकर के आओ। ठीक है दादाश्री, यदि ऐसा है तो मैं अभी पंचालिन को यहाँ पर लेकर के आता हूँ। मेरा प्राण कार्य में सफलता प्राप्त हो। इधर देखिए दुशासन ज्यादा है, जाता है उधर देखे द्रौपदी के महल में अपने है और क्या आपस में बातचीत करेंगे, कैसे रसीद के माध्यम से देखेंगे। भाभी श्री के चरणों में दुशासन का प्रणाम। कहो दुशासन, सब कुशल मंगल तो है दरबार में? हाँ, लेकिन मैं एक कार्य से आया हूँ। वो कौन सा कार्य है? जानती हो भाभी स्त्री कि हे भ्रात दुर्योधन किया गया दरबार मध्य चलो ना होगा क्या? दुर्योधन किया गया दरबार मध्य चलना होगा और पांचों भाई है दास बने अनुशासन में रहना होगा। पांचों भाई है दास बने अनुशासन में रहना होगा। भ्रात दुर्योधन की आज्ञा है, तुम्हें दरबार मध्य में चलना होगा। परंतु किस लिए? क्योंकि तुम्हारे पांचों पति तुम्हें जुए में हार गए और तुमको दासी बन करके रहना है। ए दुशासन, आज तुमने कुछ ज्यादा मजा भी रखी है क्या, जो ऐसी अनर्गल बातें मुझसे करते हो? नहीं भाभी स्त्री, मैं सत्य ही बोल रहा हूँ। मेरे स्वामी मुझे जुए में हार गए हैं दुशासन, और दासी तो मैं अब हो ही चुकी, सेवा करने को हाजिर हूँ। दासी तो मैं अब बन ही चुकी, सेवा करने को हाजिर हूँ। लेकिन बूढ़ों के सभा में भी नहीं जाने को मैं भ्रातों के सभा में नहीं जाने को मैं करते। मेरे स्वामी अपने जुए में हार गए हैं तो मैं दासी पद पर भी प्रसन्न हूँ, परंतु सभा के मध्य नहीं जा सकती हूँ। क्यों नहीं जा सकती हो सभा के मध्य? अरे कुछ बातें होती हैं जो पर पुरुषों से नहीं कही जाती हैं। अरे मैं तो तुम्हारा देवर, मुझसे बोलो आखिर में सभा के मध्य क्यों नहीं जा? जानते हो कि दूसरी बात है एक दूसरी बात है एक मेरा जो सलाइस खाने
पीड़ित तुम ही बोलो। हे भांति जरा तुम ही बोलो, जा सकती क्या इस काम में। आज सभा के मध्य मैं नहीं जा सकती हूँ कि देवर तुमसे क्या कहूँ। मेरा ये मंगल अंगी मैं हूँ मासिक धर्म से, चलूंगी कैसे संग। इस समय मैं मासिक धर्मों से हूँ, रजस्वला वस्त्रों से हूँ, नहीं जा सकती हूँ। ठीक है भाभी श्री, यदि ऐसी बात है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जाओ, मेरा प्रणाम सदस्य। दुशासन, मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। कहाँ है पंचालिन? बोल कहाँ? भ्राताश्री, पंचालिन के यहाँ पर न आने का एक कारण है। कौन सा कारण है? जानते हो भ्राताश्री, जिस समय मैं वहाँ पर गया उसने मुझसे क्या कहा? क्या कहा है? सुनो भ्राताश्री, कि द्रौपदी कहने लगी और मेरा मांगल अंगे, और मैं हूँ मासिक धर्म से, चलूं मैं कैसे संगे। और मैं हूँ मासिक धर्म से, चलूं मैं कैसे संगे। राधाश्री द्रौपदी कहने लगी कि मैं इस समय मासिक धर्म से हूँ, इसलिए मैं सभा मध्य नहीं जा सकती। तो साताल, ए पंचालिन के बहाने है बहाने। ओ मासिक वासिक धर्म से नहीं है, ओ बहाने कर रहे हैं। इसलिए तुम जाओ, खींच ला दरबार उसको, खींच ला दरबार उसको, कामे जल्दी करो। जाग पर मेरी बिठाओ, तुम उसे नक्की करो। अगर सीधे स्वभाव में नहीं आ रही है तो उसके केसों को पकड़कर, यानी उसके सर के बालों को पकड़कर खींचते हुए दरबार के मध्य में। यदि ऐसा है पंचालिन ने मुझसे बहाने बताए तो मैं उसे भी दरबार मध्य में खींचता हुआ लाऊंगा। ठीक, जाओ। मामाश्रय देखाओ द्रौपदी ने कैसे बहाने बनाए हैं, परंतु दुर्योधन के आगे बहाने कहाँ चलने वाले हैं। ओ देखो दुशासन इसको खींचते हुए ले आ रहा है, आने दो। पंचालन, दुर्योधन, सभा के मध्य शासन मेरे केसों को पकड़ करके खींचता हुआ लाया है, क्यों नहीं उसे मना करता है? पंचालन, याद कर, जिस समय अग्नि पूजन को जा रहा था उस दिन तूने क्या कहा था?
अगर नहीं याद हो तो ले मैं याद तुझे दिलाता हूँ। पंचालन और जिस समय गया यज्ञशाला को पानी की छींटे मारे थे, हम अंधे के औलाद हो सब यह कहकर वचन उचारे थे। हम अंधे की औलाद हो सब यह कहकर वचन उचारे थे। जिस समय अग्र पूजन को जा रहा था तो ने अंध का पुत्र अंधा बतलाया था। आज मैं अंधा हूं, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आज मैं अंधा हूं। दुर्योधन, मैंने मजाक में तुमसे थोड़ी मजाक कर ली, तुम हमसे नाराज हो गए। तुम्हारी भाभी थी, भाभी के नाते मैंने तुमसे थोड़ी मजाक कर ली थी, इसलिए मैं तुमसे क्षमा मांगती हूँ। पंचालन, उस दिन तुमने भाभी होने के नाते थोड़ी सी मजाक की थी, कोई बात नहीं, मैं नाराज नहीं हूं। मैं भी आज देवर होने के नाते ज्यादा नहीं, बस थोड़ी सी ही मजाक करूंगा। आज मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या पूछना चाहती है, बोल। और दुर्योधन मुझको उत्तर दे, पहले पांचों पति हारी गए। दुर्योधन मुझको उत्तर दे, पहले पांचों पति हारे हैं। यदि हार गए खुद को पहले